everybody and welcome back to SK Vanakis, and we're back again with class 12th NCERT Physics, Electric Charges and Fields, and today we are again going to study concepts back again. This is continuous charge distribution. तो concepts के साथ साथ as we know simultaneously हम लोग exercises भी solve करें which we have been doing from the past few days. Now अब हम लोग जो करेंगे is about continuous charge distribution. अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे they were all discrete charges, right? Q1, Q2, Q3 and up to Qn. लेकिन अब जो हम देखेंगे that can be continuous charge distribution, कि चार्ज किसी भी सरफेस पे, किसी भी लाइन में या फिर किसी वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. So we also need to focus on this topic. तो ये जो continuous charge distribution का topic है ना, इस पूरे configuration को simple बनाने के लिए what we really do is कि हम एक ratio लेते हैं. Let us just take for 3 simple cases कि पहले तो हम लोग एक line charge के लिए देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक line है. दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे will be for a surface. आपके पास एक surface है जिसमें कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट विल सी विल बी फॉर अ वॉल्यूम, कि आपके पास एक समथिंग लाइक सिलेंडर हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट? दिस मच सीम्स लाइक अ सिलेंडर. तो यहाँ पे विल सी इट फॉर 3 केसेस. एज वी नो इस दुनिया में कितने डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं? 3 डायमेंशन. But when there comes Einstein's relativity, the modern physics, then time as we know it, this is the 4th dimension. अगर हम लोग स्ट्रिंग थ्योरी में जाएं तब और भी डायमेंशंस हम एक्सप्लोर करते हैं, बट नॉर्मली जो हम देख सकते हैं उसमें स्पेस डायमेंशंस कितने हैं? 3 स्पेस डायमेंशंस. तो इन 3 डायमेंशंस के लिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें बस करना क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक लाइन है, एक इलेक्ट्रिक वायर जैसा कुछ, जहाँ पे चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप एक कोई भी पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट करो इस वायर में जिसकी लेंथ बोलो डेल्टा एल, जिसमें चार्ज क्या है? डेल्टा क्यू है. अब चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल वार्न यू कि जो हम लोग ई की बात करते हैं, द एलिमेंट्री चार्ज, द क्वांटम ऑफ चार्ज, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वी नो इट ऑब्वियसली इग्नोर्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअसली नहीं फ्लो करता. बिकॉज व्हेन देयर इज मैक्रोस्कोपिक बॉडी, जहाँ पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तब हमें ई की जरूरत नहीं होती है. वी कैन एज्यूम कि चार्जेस रियली कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट व्हेन वी गो ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल वी हैव टू फोकस इट. सो लेट्स जस्ट रिटर्न टू अ पॉइंट. तो यहाँ पे अगर डेल्टा क्यू चार्ज है इन डेल्टा एल लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि डेल्टा क्यू over delta L we can write as a ratio, जिसको ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम लोग लीनियर, दिस इज सेड टू बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, because we are considering it for line right here. चार्ज डेंसिटी, एज वी नो डेंसिटी क्या है? अगर मास डेंसिटी की बात करें सो द मास कंटेन्ड इन अ वॉल्यूम डेल्टा वी ओवर द वॉल्यूम इटसेल्फ. यहाँ पे व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अगर हमें तब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर लेंथ में तब चार्ज चाहिए, अगर हमें लैम्डा पता है कि इतने एरिया में, दैट इज एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया, कि इतनी लेंथ में इतना चार्ज है, सो वी कैन फाइंड आउट लैम्डा. तब यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर लेंथ में हम लोग इजिली चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन इट इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड. वही बात करें फॉर अ सरफेस, तो यहाँ पे इसका एरिया हम लोग कुछ बोल देते हैं ए. इट वुड बी बेटर इफ वी कंसिडर डेल्टा ए राइट हियर. तो यहाँ पे वी डिफाइन सिग्मा विच इज डेल्टा क्यू, जो कि डेल्टा ए एरिया में है ओवर में डेल्टा ए इटसेल्फ. दिस इज सेड टू बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी.
वही बात करें एक वॉल्यूम के लिए कि एक एंटायर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन वी से फॉर द ग्रीक लेटर रो विच इज व्हाट डेल्टा क्यू ओवर में डेल्टा वी। ये क्या है? दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दैट इज द थिंग, दैट इज कि बाद में हमें चार्ज चाहिए तो इन ईच ऑफ द केस वी कैन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम इन ऑर्डर टू गेट द चार्ज। अब ऐसे केसेस में जहां पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे हम लोग कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, लाइक एक क्यूब ले लेते हैं। क्यूब इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो एक वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो चाहिए होगी। सपोज इसमें कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। फिर यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है। तो फॉर ए स्मॉल वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम डेल्टा वी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा विल बी व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। चार्ज in a small volume delta V with volume charge density rho is rho delta V over में ये distance बोल देते हैं is R over R square। That is how we find for a small electric field। बाद में इसको हम लोग सम कर सकते हैं for very large electric field with a sigma right here, so it is what this is 1/4 pi epsilon naught sigma। हमें कहां से कहां तक? ऑल ऑफ डेल्टा वी, पूरे डेल्टा वी एक छोटा सा लिया, हमें पूरे वॉल्यूम वी तक ले जाना है सच दैट इट कवर्स दिस एंटायर थिंग रो डेल्टा वी ओवर में आर का स्क्वायर। दैट इज हाउ वी फाइंड इट, राइट। आर स्क्वायर ऑल्सो दैट्स कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक इट इन हियर। एंड ऑल्सो अगर मैथमेटिकली देखें तो डेल्टा वी हैज टू गो टू जीरो, हैज टू अप्रोच जीरो, तो यहाँ पे इट रादर बिकम्स एन इंटीग्रल, बट वी आर इग्नोरिंग दैट थिंग राइट हियर, and that is all we need to know in continuous charge distribution। But remember it is going to play a very vital role in our further section। जो भी हम लोग further sections में study करेंगे, तो ये जो continuous charge distribution होता है, it is really a very important topic, so keep in mind about things like linear charge density कहाँ पे use होती है, surface charge density या फिर volume charge density। And that was just all for today, and thanks to you always। जय हिंद जय भारत।